सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सदारती मौक़िफ़ सामने आने के बाद स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने मुशावरत के बाद कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने का फैसला कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ख़वातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल हैदर और कंजुस सआदत को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने MQM के मुतालिबों से उसूली इत्तेफाक कर लिया। ज़राए MQM पाकिस्तान के मुताबिक हतमी इत्तेफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होंगे। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी, मजबूती के लिए आइनी तरामीम और स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालिबा किया है। हुकूमत में जाने या न जाने का फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। बानी PTI का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब उसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ। महमूद खान अचकजई बोले, बानी PTI को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है कि उनके हाथ में हुकूमत दी जाती। इलेक्शन से पहले इसको छोड़ो, इसको ना छोड़ो, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा कैसे देख सकती है? इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कैसे जायजा ले? भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते। ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़े कार का बताया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा यह कहना काफ़ी नहीं कि मार्शल लॉ नाफिज था। अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो कि जजेस पर दबाव था या तअस्सुब पर फैसला किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हम किसी अदालती फैसले को कल अदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं? क्या हम ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नजरसानी के फैसलों को कल अदम करार दे दें? चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है? हमें समत को ठीक करना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम को 6 अरब से बढ़ाकर 7 से 8 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए सरगर्म। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये है कि तौसीई फंड सहूलत के साथ क्लाइमेट फाइनेंस का इतलाक हो सकता है। आलमी मालियाती इदारा मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज से निमटने वाले ममालिक को सस्ती तवील मुद्दती फाइनेंसिंग फराहम करता है। आला तरीन सरकारी ज़राए का कहना है कि जून 2023 के स्टैंड बाई प्रोग्राम में फ़ंड के इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मौखर कर दिया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत खानोजई, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस मुतादिद शाहराहें बंद। तल्लात से भी मस्तूंग, नौकुंडी, तफ्तान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, हंगू और अगजई, लकी मरवत में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। दयामर और चेलास में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई राबिता सड़कें बंद हो गईं। टांग, हंगू और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। कल मरी, गलियात, गिरदनवाह में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोधा, मियांवाली, गुजरात, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की तवक्को। कराची में कल तेज हवाएं चलने का इम्कान। तोशा खाना नैब केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जुमेरात के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत। आइंदा समाअत पर नैब से जवाब तलब।
साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नहीं है कि इनके लिए बोला जाए, मुझे उन पे तरस आ रहा है। लेकिन मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस होके ऑफर कर रही है। इसका जवाब दे देती हूँ। मुझे उन पे तरस आ रहा है जिनको मजबूरी इस कुर्सी पे बैठाया गया है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI को मुज़ाकरात की दावत देने वाले इस काबिल ही नहीं कि उनके लिए कुछ कहा जाए। उन्हें इन लोगों पर तरस आ रहा है जिन्हें मजबूरी में कुर्सी पर बिठाया गया है। नामवर गजल गायक पंकज उदास 73 बरस की उम्र में चल बसे। अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से बीमार थे। पंकज उदास अपनी गज़लों और गीतों से दुनिया भर में मशहूर हुए। इलेक्शन कमीशन ने 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन का तमाम फरीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि RO की रिपोर्ट नहीं मिली, दलाइल नहीं दे सकते। PTI के बाबर आवान ने कहा कि RO की रिपोर्ट सबको मिल चुकी। गुश्तासब खान 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। मजीद समाअत कल होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध का काबीना के अलविदाई इजलास में नई मुंतखब सूबाई हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। निगरान काबीना के सूबे में बेहतरी के लिए इक़दामात का जिक्र किया। कहा कलील अरसे में सूबे की खिदमत करने की कोशिश की ताकि तमाम महकमों की कारकर्दगी बेहतर हो। निगरान काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ कमीशन का चेयरमैन मुक़र्रर कर दिया। PTI की मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि IMF को ख़त अभी नहीं लिखा गया। IMF खुद बानी PTI के पास आया था। इलेक्शन वक्त पर और शफाफ होने की यकीन दहानी कराई थी, मगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। IMF को खत लिखना उनकी कमिटमेंट का फॉलो अप है। 68% पाकिस्तानियों ने अवामी फलाह बहबूद के कामों के पीछे ज़ाती तशहीर को चंद लोगों का अहम मकसद करार दे दिया। कहा कि चंद अफराद अवाम के लिए नहीं, अपने ज़ाती मकासद के लिए काम करते हैं। 21% की राय बरक्स रही। कहा कि तमाम लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सखर की तहसील पन्नू आकिल के कच्चे में जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में तसादुम के दौरान फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, 5 ज़ख्मी। शदीद फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर ममनुआ सफ़ेद फॉस्फोरस के गोलों की बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलाबारी। कल से अब तक मज़ीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी वार, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला, 2 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा से फ़लस्तीनियों के जबरी बेदखली का मनसूबा जंगी काबीना में पेश कर दिया। फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का कोई कानूनी और अखलाकी जवाब नहीं। जंगल का कानून खित्ते में अमन नहीं ला सकता। इसराइली कब्जे का खात्मा ही अमन का ज़ामिन है। अरब लीग की आलमी अदालत में दलाइल। OIC ने गासिब इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। तुर्की ने फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे को तनाज़े की जड़ करार दिया। अफ्रीकी यूनियन ने कहा कि गजा में इसराइली जंग एक और नकबा है। फलस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का आज आखिरी रोज है। गजा में जारी जंग के खिलाफ अमरीकी फौज का एहतजाज। अमरीका में इसराइली सिफारत खाने के बाहर अमरीकी फौजी एहलकार ने खुदसूजी की। अमरीकी फ़ज़ाइया का एहलकार फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगाता रहा। 25 साल का शदीद ज़ख्मी अमरीकी फौजी जाँबर ना हो सका। और सखर की तहसील पन्नू आकिल के कच्चे में ज़मीन के तनाज़े में 2 गिरोहों में तसादुम के दौरान फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, 5 ज़ख्मी। शदीद फायरिंग के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।